सब्सक्राइब करें थैंक्स ईशो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और हर एक मसीह भाई बहनों को आप बहुत सारी आशीष आप बरकत देने वाले पिता हैं। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप हैं, क्योंकि उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को आज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में शैतानी ताकत आ चुकी है, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में, यदि ऐसा समस्या आता है जो कि जंगली बीज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि आपके जीवन में कैसे शैतान इंटर करता है, कैसे शैतान आपके जीवन में काम करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत दिया था वो आज हमें सुनना चाहिए, आज हमें समझना चाहिए। यीशु ने कहा, जब पढ़ते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 24 में लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना हर एक मसीह भाई बहन, क्योंकि आज आप प्रार्थना जब करेंगे तो आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। लिखा हुआ है 24 में, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। किन लोगों को? जो बहुत सारे लोग बैठे थे परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे थे। यीशु मसीह बता रहे थे कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे विनती करना है, कैसे आपके जीवन में आशीष आएंगी, बरकत आएंगी, बीमारियां जाएंगी। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे और हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा समझाया है, उदाहरण दे करके समझाया। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक चेला ने पूछा कि आप हमेशा दृष्टांतों में बात क्यों करते हैं, यीशु मसीह ने उत्तर दिया था, कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी लोग नहीं सुनते हैं। ये बात हमें याद रखना है कि आज हम बहुत सारी चीजों को अपने आंखों सामने देखते भी हैं लेकिन उसको नहीं समझ पाते हैं और वो हमारे किसी काम का भी नहीं रहता है, ये आपको लगता है। और कोई चीज घटना घटती हम सुनते भी हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा उदाहरण के द्वारा बताते थे, समझाते थे। आगे लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का, इस बात को याद रखिएगा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आप हर एक मसीह भाई बहन चाहेंगे, यहाँ बीज का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में, अपने घर में कैसा बीज बोते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा प्रेम है, कैसा आपके जीवन में काम करने वाला आप हैं, या परमेश्वर जो आपको देता है वो क्या आप करते हैं। आप अपने जीवन में एक अच्छा बीज बोते हैं। जैसे आप मानिए कि आपके जीवन में आप खेती किसानी करते हैं, आपको अच्छा बीज बोना है तो आप अच्छा ही बोएंगे ना कि वहाँ जंगली बोएंगे बीज, ना कि और कोई चीज बोएंगे। उसी बीज को आप बोएंगे जिसमें फल आए, जिसमें आशीष आए, जिसमें हमें कुछ मिले। वैसा परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, वही आपको बताना चाहता है कि आपके जीवन में फल आए, आशीष आए, बरकत आए, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो। ये प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आगे लिखा है 25 में, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीच में जंगली बीज बो करके चला गया। इस बात को भी याद रखना, यहाँ पे गेहूं का उदाहरण, खेत का उदाहरण दे करके यीशु मसीह ये समझाना चाहते थे आपको कि जब आप सो भी रहे हैं तो आपके जीवन में वो शैतान आता है और आपका सब ज्ञान भरी बातें वो चुरा ले जाता है। आपको अनेक प्रकार की गंदी आदतें, गंदी बातें, बहुत सारी गलत बातें आपको शैतान दे करके चला जाता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। यीशु मसीह ने ये बताया। आगे भी लिखा है, जब अंगूर निकले, और इस बात को याद रखिएगा, जब अंगूर निकले और बालियां लगी, उसमें अनेक प्रकार के अंकुर लगे। जैसे गेहूं बोते हैं तो उसमें पहले छोटा पौधा अंकुर निकलता है, उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ता है। आगे लिखा हुआ है, निकले और बालियां उसमें लगी, जंगली दाने के पौधे निकले और अनेक प्रकार के उसमें पौधे भी दिखाई दिए। इस प्रकार से गृहस्थ के दासों ने आकर के उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? यही बात आज हमारे जीवन में लागू होता है।
जब आप वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको उस समय बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत शांति मिलती, सुकून मिलता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग खाली हो जाता है और वह शैतान आता है और वैसे ही गलत बातें आपके जीवन में दे देता है और वैसा ही फल आपको दिखाई देने लगता है। लड़ाई करना, झगड़े करना, मारपीट करना, गाली देना, जलन रखना, ईर्ष्या करना, बहुत सारी बातें आपके जीवन में ऐसी होने लगती हैं, आपको चिढ़ होने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यही आपको संभालना है अपने जीवन में, इसी चीजों को आपको देखना है और समझना है। इसीलिए इस पौधे का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। कहा कि ये पौधे कहाँ से आ गए? हमने क्या अच्छा बीज नहीं बोया था? ये पौधे कहाँ से आ गए? जंगली बीज के। उसी तरीके आप भी सोचते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर की लगती हैं और उसे हम याद करके रखते हैं, और उसके बाद यदि हम भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, जो खुद आप नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हुआ। इसीलिए इन वचनों को बहुत अच्छे समझने के लिए आपको पढ़ना होगा। जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, जिस तरीके से 28 में लिखा है, उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर के उनको बटोर लें? यहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पे थे जो कह रहे थे कि जाकर के हमने, अच्छा होगा कि मुझे जाकर के पहले से काट लें, बटोर लें। उसने उससे कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के साथ समय कटने वालों को गेहूं, यहाँ पे कहना काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे को बटोर लें, जो कि जलाने के लिए उनको गांठ बांध लें, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई, मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी समस्याओं में मैं फंसता जा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे उसी में से निकलना होगा। आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी काम हो आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं। परमेश्वर ने यही हमें बताया। चेले कह रहे थे कि जा करके हम उसे बटोर लें, गेहूं के बढ़ने से पहले हम उसे काट लें। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि गेहूं के उसके साथ, जंगली बीज के साथ आप गेहूं की अच्छी फसल को भी काट दें। इसीलिए जो आपके पास है अभी, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको आशीष और बरकत आपके जीवन में, उसको संभाल कर रखिए और धीरे धीरे आप उसे, जब आप सामर्थी हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, आप परमेश्वर के वचन पे चलने लायक हो जाएं, तब आप उसको धीरे धीरे अपने जीवन से हटा देना और परमेश्वर के खत्ते में परमेश्वर का ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को रखना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दूंगा। इसीलिए आज हमें किसी बात को लेकर के घबराना नहीं है, किसी भी बात को लेकर के डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग। धैर्य रखना, विश्वास रखना और अंतिम तक प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सामर्थ्य, आपको ताकत दे सके, ताकि आप उन हर जंगली बीज, शैतानी ताकत से आप लड़ सकें। और बेटियां, पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं
बाधाएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं, इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे, आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में हैं यीशु मसीह के नाम से, कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के
नाम से। हर प्रकार की मेरे बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल। हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं, पिता परमेश्वर आप कहीं पर बैठ, बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं
हैं और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।